नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति पालीवाल, सेंटर हेड कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, नीलकंठ आईवीएफ सेंटर कोटा से। आज हम बात करेंगे इर्रेगुलर पीरियड्स या अनियमित माहवारी के बारे में। इर्रेगुलर पीरियड्स वैसे तो बहुत कॉमन समस्या है महिलाओं में, किंतु कुछ महिलाओं में ये गंभीर समस्या का रूप ले सकती है। महिलाओं का मासिक चक्र नॉर्मली एक जैसा नहीं होता है, दिन घटते बढ़ते रहते हैं। कुछ महिलाओं में ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, कुछ दवाइयों के सेवन से नॉर्मल या नियमित हो जाती हैं, किंतु कुछ महिलाओं में ये गंभीर समस्या धारण कर लेती है और निसंतानता की तरफ रुख ले लेती है। आइए जानें पीरियड चक्र या मासिक चक्र के बारे में। मासिक चक्र एक माहवारी के पहले दिन से शुरू होकर अगली माहवारी के पहले दिन से एक दिन पहले तक होता है, यानी पीरियड के फर्स्ट डे से लेके नेक्स्ट पीरियड के एक दिन पहले तक। इसे मासिक चक्र कहते हैं। नॉर्मली ये 28 डेज़ का यानी 28 दिन का होता है, लेकिन महिलाओं में माहवारी निश्चित समय पे नहीं आती है तो यह 21 दिन से लेकर 35 दिन तक का हो सकता है। यदि माहवारी 21 दिन से पहले आती है अथवा 35 दिन के बाद आती है तो इसे हम अनियमित माहवारी की श्रेणी में डालते हैं। अनियमित माहवारी के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से पीसीओडी एक प्रमुख कारण है। पीसीओडी एक ऐसी समस्या है जिसमें महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। महिलाओं का वज़न एक अचानक से बढ़ जाता है, उनके चेहरे पे बाल व मुहासे बढ़ने लगते हैं। पीसीओडी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और कुछ दवाइयों द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, किंतु पूर्ण तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है। इसे लैप्रोस्कोपिक ड्रिलिंग द्वारा भी थोड़ा बहुत नियमित माहवारी करने में सहायता मिल सकती है। दूसरा प्रमुख कारण है फाइब्रॉइड या रसौली, जिसे हम कहते हैं। गर्भाशय में गिठान होने को हम फाइब्रॉइड या रसौली कहते हैं। आमतौर पर यह गिठान माहवारी में ज़्यादा ब्लीडिंग के लिए कारण मानी जाती है, किंतु यह अनियमित माहवारी को भी जन्म दे सकती है। तीसरा प्रमुख कारण है ओवेरियन सिस्ट। ओवरी में यानी कि अंडाशय में हर मासिक चक्र में एक अंडा परिपक्व होता है। वह फूटकर वह फैलोपियन ट्यूब में आता है और उस समय पे संभोग करने पर प्रेगनेंसी ठहर सकती है, किंतु कई बार ये अंडा नहीं रप्चर होता है और ओवरी में सिस्ट का रूप ले लेता है, तो ओवेरियन सिस्ट की वजह से भी माहवारी अनियमित हो सकती है। थायराइड व अन्य हार्मोनल बैलेंस भी माहवारी को अनियमित करने में कारगर होते हैं, तो समय समय पर हमें इन हार्मोन्स की जांच करानी चाहिए व इन हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस को ठीक करना चाहिए, जिनसे हमारी माहवारी नियमित हो सके। अब हम जानेंगे अनियमित माहवारी के लक्षणों के बारे में। यदि मासिक चक्र 21 दिन से कम का है या फिर 35 दिन से अधिक का है तो इसे हम अनियमित या इरेगुलर पीरियड्स के श्रेणी में डालते हैं। इस दौरान में महिला के मासिक चक्र शुरू होने से पहले स्पॉटिंग या कम ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, या फिर मासिक चक्र खत्म होने के बाद भी स्पॉटिंग होते ख़त्म हो सकता है पीरियड। इसे हम इरेगुलर शेडिंग कहते हैं। इसके अलावा महिला के पेट में, कमर में, स्तनों में, हाथ पैरों में दर्द हो सकता है। कई बार महिलाओं को इतना सीवियर पेन एब्डोमेन यानी कि लोअर एब्डोमेन में इतना अत्यधिक दर्द होता है, जिसकी वजह से उन्हें अपने रोज़मर्रा के कामकाज में भी दिक्कत आ सकती है, या फिर कामकाजी महिलाओं को छुट्टी लेनी पड़ सकती है। आइए जानें अनियमित माहवारी या इरेगुलर पीरियड्स के इलाज के बारे में। यदि आप अनियमित माहवारी से ग्रसित हैं तो आप डॉक्टर से परामर्श लें, सोनोग्राफी व अन्य हार्मोनल जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह मानते हुए अपनी माहवारी को नियमित करने में आपको सहायता मिल सकती है। निसंतान दंपतियों में भी अनियमित माहवारी निसंतानता का एक प्रमुख कारण है। ऐसे में डॉक्टर से परामर्श लेके व अपनी जांचें करवाकर आप सफलतापूर्वक संतान का सुख प्राप्त कर सकती हैं। माहवारी नियमित करने में योगा यानी कि योग बहुत ही कारगर उपाय है। योग मानसिक व शारीरिक तनाव तो दूर करता ही है, इसकी वजह से आपका वज़न भी नियंत्रित रहता है, वह पीरियड्स के दौरान होने वाला दर्द भी कुछ हद तक कम हो सकता है। इसके अलावा वज़न को नियंत्रित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन महिलाओं में अत्यधिक वज़न है, उनमें इर्रेगुलर पीरियड्स यानी अनियमित माहवारी की समस्या रहती है। वह पेनफुल पीरियड्स यानी कि डिस्मेनोरिया यानी कि पीरियड के दौरान पे अत्यधिक दर्द होना भी ऐसी महिलाओं में देखा गया है। एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन व बैलेंस्ड डाइट और लाइफस्टाइल अपनाकर आप अपना वज़न नियंत्रित रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ हार्मोनल इलाज
यह कुछ छोटे दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करके भी माहवारी को नियमित करने में सफलता मिल सकती है। विटामिन युक्त डाइट का सेवन करें, इससे हरे पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स, अनाज, ड्राई फ्रूट्स इन सबको और डेयरी प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट में शामिल करें। बैलेंस डाइट लें, इसके अलावा एक्सरसाइज करें ताकि आपका वज़न नियंत्रित रहे और आपके शरीर में हार्मोन्स बैलेंस हो सकें, जिसकी वजह से माहवारी नियंत्रित रहे या रेगुलर रहे। आगे आप अनियमित माहवारी या इर्रेगुलर पीरियड्स के बारे में और कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या हमारे सेंटर पे आके परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।